सत साहेब, बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी दादाजी गुरु जी महाराज की जय। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। भगत भाइयों और बहनों को सत साहेब, मैं और ये जगत वाले भाइयों और बहनों को राम राम एवं नमस्कार। मैं झारखंड से वीरेंद्र महतो। मेरा मोबाइल नंबर 9699470815 9699470815। भगत भाइयों, ये है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20 पुस्तक। क्योंकि इस पुस्तक का नाम इसलिए है क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा निर्मल ज्ञान दिया और ये ऐसा अमृत ज्ञान में विष घोलने वाले कौन थे। तो इस पुस्तक में राष्ट्रीय समाज सेवा समिति यानी कि मैनेजमेंट और पवन ठग, संजय ठग, ये सभी गुंडों लोगों का काला चिट्ठा दिया है। क्योंकि इसमें कोर्ट का जजमेंट है और इस पुस्तक को बनाने वाले बिहार के सीनियर एडवोकेट शशि भूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093, जिन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। और ख़ास करके जगत वाले भाइयों और बहनों को कहना चाहता हूँ कि अगर यदि आपके शहर में, गली में, मोहल्ले में कहीं भी ये ज्ञान गंगा पुस्तक और जीने की राह पुस्तक और ये कबीर परमेश्वर पुस्तक, यानी कि जितने भी और भी पुस्तक हैं, फर्जी पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये लोग छापे हैं और संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए अभद्र तरीके से एक एक शब्द ऐसा लिखे हैं ताकि फंसे तो फंसे, संत रामपाल जी महाराज फंसे। इसके लिए ये लोग पुस्तक बहुत प्रकार के छापे हैं और नकली फर्जी तरीके से प्रचार कर रहे हैं। तो जगत वाले से निवेदन है हाँ कि आपके एरिए में, गली में, मोहल्ले में यदि आप ये संत रामपाल जी महाराज का पुस्तक का प्रचार करते हुए मिले तो आप उसको, जो प्रचार करता है उसको बुलाइए और उसको 20 जूता लगाइए, 20 जूता, और उसको पूछिए कि ये जो तुम पुस्तक प्रचार कर रहा है किसके कहने से कर रहे हो, कौन आपको मतलब अनुमति दे रहा है, आज्ञा दे रहा है कि जाओ पुस्तक प्रचार करो। तो यदि बोलेगा कि मुझे नाम दीक्षा केंद्र वाला जो नामदान सेंटर चलाता है वो संचालक ने बोला है प्रचार करने के लिए, प्रचार सेवा में बोला है, तो उसको बुलाओ उसको, तुम्हारा जो नामदान संचालक है उसको बुलाओ, मुखिया को बुलाओ। जैसे नामदान संचालक उसका मेन होता है, जितने भी भगत लोग हैं ना, जो नामदान सेंटर चलाता है उसका मेन होता है, मुखिया होता है समझो। तो उसको बुलाओ और जगत वाले भाइयों और बहनों उसको भी 20 जूता मारो, 20 जूता। नामदान संचालक वाले को 20 जूता मारो और उसको पूछो कि ये जो तुम पुस्तक प्रचार करवा रहे हो बाबू, तो संत रामपाल जी महाराज के नाम से, तो बताओ कि संत रामपाल जी महाराज 2014 से अभी 2024 हो गया, 2024 अभी तक संत रामपाल जी महाराज जेल की सलाखों के पीछे अपनी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। उसको पूछिए कि क्यों काट रहे हैं। तो अगर यदि वो नहीं बताया तो उसको 20 जूता मारो और जूता मारते हुए, घसीटते हुए लेके जाओ 100 नंबर जो है ना, 100 नंबर पुलिस का,
भारत सरकार ने नंबर मतलब लॉन्च किया पुलिस का कंप्लेंट करने का, उसमें फ़ोन लगाओ और पुलिस के हवाले कर दो। और ये पुलिस वालों को कह दो कि उसको मैंने पूछा कि आप संत रामपाल जी महाराज के नाम से ये जो ज्ञान प्रचार कर रहे हो, बुक सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, तो संत रामपाल जी महाराज 2014 से लेकर 2024 तक अभी तक जेल में बंद क्यों हैं, क्या कारण है? तो इसने बताया नहीं। इसके लिए इसको अंदर करो, अंदर जेल के अंदर डाल दो। और जगत वाले ये भगत भाइयों को बोलना चाहता हूँ कि भगत भाइयों, आप सत्संग में सुने होंगे कि संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग में कि 600 साल पहले हम लोग कैसे फेल हुए थे। याद करो सत्संग में क्या बताते हैं गुरुजी। एक गणिका माई थी जो वेश्या होती थी, उन्होंने संत ये कबीर साहब ने उनको हाथी में बिठाकर गंगा जल बोतल में भर कर और गणिका माई का कंधे में हाथ रख कर वो एक लीला कर रहे थे। लीला यानी कि हम सभी मूर्ख भक्तों को जांच रहे थे कि देखते हैं हमारे में ये लोग कितना विश्वास करते हैं या फिर हमारे ये हरकत के वजह से कितना मुंह मोड़ देते हैं, यानी हमसे विपरीत चलते हैं, हमारे ज्ञान के विपरीत चलते हैं। ठीक उसी प्रकार अभी संत रामपाल जी महाराज को षड्यंत्र के तहत फंसाया गया, उसके बावजूद भी आप कौन सा साइड में हो? संत रामपाल जी महाराज को छुड़ाने के साइड में हो कि उनके जो नाम से जो नकली फर्जी आश्रम बनाए हैं उनके साइड में हो? आप यहाँ सोचो, विचारो, दिमाग लगाओ। क्योंकि भगत भाइयों, ये 84 लाख योनियों का मामला है, इतने आसानी से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, 600 साल पहले कैसे फेल हुए थे? एक दूसरे के सुनने में कहने में गुरु जी कबीर साहब को गलत शक कर लिए इसलिए, और आज वैसा ही सेम उल्टा हो रहा है। जबकि आप जान रहे हो ऐसा गुरुजी ने निर्मल ज्ञान दिया है, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा ज्ञान दिया है कि कुछ भी गलत करने, एक चींटी को मारने तक आदेश नहीं देते हैं। तो बताइए, 5 महिला एक बच्चे की हत्या करने का आदेश दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। और भरी मीडिया के सामने जब उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया और भरी मीडिया के सामने उन्होंने बयान दिया, बोला कि राष्ट्रीय समाज सेवा समिति मेरी नहीं है और ये मुझे भी बंधक बना के रखा था। तो भगत भाइयों, आप लोग कहाँ हो? बंधक किसने बनाया था बताइए? अलग से आया था, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आया था या फिर अमेरिका से आया था? बंधक बनाने वाले कौन थे? बंधक बनाने वाले वही थे, गुरुजी के रिश्तेदार, नाते, बेटा बेटी, पत्नी और राष्ट्रीय समाज सेवा समिति वाले 51 पदाधिकारी और ये पवन ठग जो कमांडो का मेन मुखिया बना था, वो अभी जो अलग साथ संगति करके चैनल चलाता है, और संजय दिल्ली वाला वो भी वो कमांडो में था शामिल। तो जब जब भी गुरु जी के ऊपर संकट आए हैं तो संकट का यानी मुसीबत खड़ा करने का कारण भगत ही हुआ। भगत भाइयों, भगत ही है। इसीलिए भगत भाइयों, निवेदन करना चाहता हूँ, अपील करना चाहता हूँ, अपने संत रामपाल जी महाराज के लिए आवाज़ उठाइए, क्योंकि हमारी और आपकी जांच हो रही है। जांच क्या हो रही है? वो देखना चाह रहे हैं कि हमारे पक्ष में कितने भगत बोल रहे हैं हमको निकालने के लिए, हमारे लिए कितने भगत आवाज़ उठा रहे हैं और कितने भगत ये मैनेजमेंट का कहा मान रहे हैं। जो बोलते हैं ना, पीला पर्चा में देते हैं, पीला पर्चा में छोड़ते हैं कि गुरुजी का आदेश आया है, गुरुजी का आदेश आया है। इसीलिए भगत भाइयों,
आप सच्चाई को जानिए। और इस पुस्तक का नाम है ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विष पुस्तक, क्योंकि ये ज्ञान मतलब अमृत ज्ञान देने वाले संत रामपाल जी महाराज के विरुद्ध विष घोलने वाले कौन थे। इस पुस्तक में छुड़ानी धाम से लेके बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया है। 426, 427, 428, 429, 430/2014 और एक है केस FIR नंबर है 443/2014, जिसमें गैस सिलेंडर का मामला है। अवैध तरीके से मतलब गैस सिलेंडर ये लोगों ने आश्रम में मतलब बिना परमिशन के अवैध तरीके से, यानी कि लिमिट से ज़्यादा ये लोग फंसाने के लिए, गुरुजी को फंसाने के लिए गैस का बाटला रखे थे ये लोगों ने। तो भगत भाइयों, इसीलिए सच्चाई को जानिए और इस पुस्तक को मंगवाइए, पढ़िए, देखिए कि क्या है, बात क्या है, और अपने गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए। क्योंकि अभी आप जान रहे हो कि गुरुजी निर्दोष हैं, उसके बावजूद भी चुपचाप हो और ये मैनेजमेंट वाले को साथ दे रहे हो। आश्रम जा रहे हो, भंडारे में जा रहे हो, दान सेवा, पाठ सेवा सब चीज़ कर रहे हो। तो बताइए, जब गुरुजी से आप DVD से नाम दीक्षा लिए हैं, तो बताइए DVD से नाम दीक्षा लिए तो इतना लाभ मिलता है। यदि आपके सामने गुरुजी रहें, उनकी सेवा करें, या फिर वो यदि आशीर्वाद दें, तो कितना लाभ होगा, सोचिए। इसीलिए आप अपने गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए। और क्योंकि हमारे गुरुजी निर्दोष हैं, उनको बाहर आना चाहिए और पूरी मतलब दुनिया को बता दीजिए कि हमारे संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं, उनको फंसाया गया है, षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। वो भी फंसाया कौन? कोई बाहर वाले नहीं, अपने ही ने बनाया, अपने परिवार वाले ने ही फंसाया, रिश्तेदार वाले ने फंसाया। 2 बेटियां, 2 बेटे, पत्नी, जो भी है उनके रिश्तेदार लगते हैं, वही सब ने फंसाया। इसीलिए भगत भाइयों, इस पुस्तक को अवश्य मंगवाइए। क्योंकि संत रामपाल जी महाराज के बारे में जितने भी सारे केस हुए हैं, कितने केसों में बरी हुए हैं, कितने केसों में उनका चल रहा है, तो सारा जजमेंट इसमें दिया है। और जानिए, और जानने के बाद आप अपने गुरुजी के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया के माध्यम से पूरी दुनिया को बताइए कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। ठीक है। और यदि आप आवाज़ नहीं उठाते हैं और यदि इस धरती से संत रामपाल जी महाराज यदि चले गए, तब सोचो। सत्संग में संत रामपाल जी महाराज बता चुके हैं कि ये मनुष्य जीवन का ये जो दाव है, इस बार यदि फेल हुआ तो असंख्य जन्मों तक भटकते रह जाओगे। तो इसीलिए भगत भाइयों, आप गुरुजी के रहते सहते आप गुरुजी को निर्दोष होने का जजमेंट की फाइल में दिया गया है, और दिखाइए कि हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज निर्दोष हैं। और ये मौका यदि गया तो समझो दोबारा दाव लगने वाला नहीं है। क्योंकि आप जानते हो 84 लाख योनि के बाद एक बार मनुष्य जीवन मिलता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हो। और सत्संग में गुरुजी बता भी चुके हैं, ये दाव यदि गया, इस बार यदि फेल हुआ तो असंख्य जन्म तक, मतलब कोई गिनती नहीं है। तो इसीलिए भगत भाइयों, जागरूक बनिए, अपने गुरुजी के लिए आवाज़ उठाइए, सच्चाई को जानिए। झूठ मूठ का मतलब वो भेड़ के चाल में आश्रमों में जाके, सत्संगों में जाके, जो भी नाम दीक्षा केंद्रों में जाके भेड़ का चाल का जैसा मतलब मत चलिए।
अपने दिमाग से सोचिए, विचारिए और निर्णय कीजिए और गुरु जी के ज्ञान का सहारा लीजिए, तभी बेड़ा पार है भगत भाइयों। क्योंकि जब तक गुरु जी धरती पर हैं तब तक ये है, कल मतलब समझो मौका दे रहे हैं, चांस दे रहे हैं। यदि ये मौका वो यदि खो दिया तो समझ जाइएगा आप। इतना ही करके अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब और सभी जगत वाले भाइयों को राम राम। जय हो बंदी छोड़ की।